हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ कंक्लूजन देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज में डिफाइंड होती है, ये देखना हमें। जैसे मान लीजिए साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। ठीक है, साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच होता है। तो अब इसको देखना है, हमें एनालाइज करना है। सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है, ये 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, 6, 8, 10। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, 5, 12, 13। ठीक है, ये सारे हमारे ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब हमें पी अपॉन एच का रेशियो देखना है। पहले ट्रायंगल के देखते हैं, पहले ट्रायंगल का देखते हैं पी अपॉन एच क्या आ रहा है हमारा। पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस क्या है, 5 है, 3/5 आया। दूसरे ट्रायंगल के देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 6 है और हाइपोटेनस क्या है, 5 है। तीसरे में हम यहाँ पे ले लेते हैं एंगल, यहाँ पे एंगल लिया जब, तो हमारा बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था। इस केस में क्या परपेंडिकुलर आया, 12 आया और हाइपोटेनस क्या है, 13 आया। तो इन तीनों को आप ध्यान से देखो, बस जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखो। क्या आ रहा है कि हमेशा डिनोमिनेटर में एस कंपेयर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है। 3 5 में 5 बड़ा है, 6 10 आएगा। 6/10 आया था क्योंकि P अपॉन एच था। 6/10 में 10 बड़ा है, 12/13 में 13 बड़ा है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकाला कि साइन थीटा जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। किसी भी ट्रायंगल के लिए ऑलवेज लेस देन 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बता रखा है कि हाइपोटेनस एच होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड होती है मतलब वो परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी, वो बेस से भी बड़ी होगी। तो जब लॉन्गेस्ट साइड डिनोमिनेटर में आएगा तो हमेशा ये किस तरीके का फ्रैक्शन बनेगा, डिनोमिनेटर में बड़ा, न्यूमरेटर में छोटा। तो ये साइन थीटा हमेशा 1 से लेस देन आएगा। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा लेस देन 1 था। अब क्या करेंगे, साइन थीटा को sin थीटा/1 भी लिख सकते हैं और 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि साइन थीटा को यहाँ भेजेंगे और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे LHS साइड में ये इस तरीके से साइन आया और 1 क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। 1/sin थीटा हुआ, ये आया। 1/1 को क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, 1 लिखा। और 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आ गया, जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब साइन थीटा लेस देन 1 होता है और कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 1 होता है। ये हम कंक्लूजन देख लिए। अब देखते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस एच होता है। तो इसमें भी वही केस है, बेस हमेशा छोटा रहेगा, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो कॉस थीटा को भी हम बता सकते हैं, कॉस थीटा लेस देन 1 होता है। जैसे साइन थीटा में हमने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बहुत सारे ट्रायंगल लेके सॉल्व किया, लेकिन कॉस थीटा को डायरेक्ट बोल सकते कि लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है कि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sec थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा लिखो, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, दोनों एक ही है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। तो हमने यहाँ निकाला था कि cos थीटा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको 1 इधर भेजेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन 1/cos थीटा आ गया। ठीक है, और 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखो, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1, या फिर इस तरीके से लिखो, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1। दोनों तरीका होता है लिखने का। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, 1 एज इट इज़ उतारा, ग्रेटर देन का साइन इस तरफ था, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और फिर सेक थीटा को पहले लिख दिया, ग्रेटर देन 1। दोनों तरीका होता है लिखने का। तो हमने कंक्लूजन ये देखा कि हमारा साइन थीटा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, कॉस थीटा भी लेस देन 1 होता है, और बात की जाए सेक थीटा और कॉसेक थीटा की तो वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब आते हैं टेन थीटा का देख लेते हैं। टेन थीटा में क्या करते हैं, टेन थीटा का देखते हैं। टेन थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये ट्रायंगल से आप समझो कि ये ट्रायंगल है, ये 3 4 5, ये 90 डिग्री। अब जब हमारा एंगल यहाँ बनना है, ठीक है, जब हमारा एंगल यहाँ बनना है तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4 है, तो P अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 4। बट इसी ट्रायंगल में हम एंगल यहाँ बना दे, सपोज करिए इस तरीके से, ये एंगल बन गया 3 4 5, ये 90 डिग्री बन गया। तो अब देखो, अब कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो गया। अब हमारा बेस ये है, परपेंडिकुलर क्या है 4 है। इस केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 4 अपॉन 3। तो देखिए, एक केस में हमारा 3 अपॉन 4 आ रहा है और दूसरे केस में 4 अपॉन 3 आ रहा है। 4 अपॉन 3 और 3 अपॉन 4 आ रहा है, तो इसमें क्या है 3 अपॉन 4 रहेगा तो 1 से कम रहेगा, ठीक है, 0.75 इसकी वैल्यू आ रही है। 4 अपॉन 3 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, 1.33 समथिंग आ रही है। तो टेन थीटा जो होता है ना हमारा, वो कई बार 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है। और सेम कॉन्सेप्ट कॉट थीटा का भी होता है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे ये 3 अपॉन 4 आया, उसी तरीके से ये भी 3 अपॉन 4 आ सकता है और 4 अपॉन 3 आ सकता है और 3 अपॉन 4 आ सकता है। तो हमने कंक्लूजन क्या देखा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया है इस टाइप से। साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया है, सपोज करिए 5 अपॉन 4। ये बताइए वैल्यू सही है कि गलत है। 5 अपॉन 4 की वैल्यू क्या आती है, 1 से ज़्यादा आती है, तो ये वैल्यू क्या है हमारी, गलत है। ये हमने गलत अप्रोच लगाई है, क्योंकि जो ये क्या साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे कैसे छोटा हो सकता है 5 से, तो ये अप्रोच गलत है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सेक थीटा हमारा अगर मान लीजिए 13 अपॉन 12 है, तो क्या ये सही है कि गलत है। तो आप सेक थीटा निकालो क्या होता है, और देखो यहाँ पे 13 ऊपर बड़ा आ रहा है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि सेक थीटा ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब ये हमारा सही है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन ये सही है, ये क्या है फॉल्स है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि इस तरीके से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आए तो आपको याद रहना चाहिए। कैसे याद रखोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा लेस देन 1 होता है और सेक थीटा कोसेक थीटा ग्रेटर देन 1 होता है। और टेन और कॉट में कन्फ्यूजन होती है, कई बार वो 1 से ज़्यादा भी होता है, कई बार वो 1 से कम भी होता है। तो बस आज की क्लास से बस इतना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम टेबल बनाना सीखेंगे, टेबल कैसे बनाया जाता है।